everyone. So today I am in Munich, Germany. Today we are going to see one of the saddest part of the history, concentration camp, which is created by Hitler in 1939, I think, in Germany, in Munich. So right now we are going to there and we're gonna show you. ये है कंसंट्रेशन कैंप का आगे मेन गेट। हमें ये टिकट दिया है अंदर जाने के लिए। और यही है गेट अंदर जाने के लिए। क्या लिखा हुआ है इस पे? यहाँ पे इसी ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता था सभी लोगों को जो भी इस कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। ये बनाया गया था 1933 में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए नाजी पार्टी के द्वारा। लेकिन उसके बाद 1938 से इन्होंने सारा ब्लेम, वर्ल्ड वार फर्स्ट का ब्लेम ज्यूस पे डाल के, ज्यूस को उठा के कंसंट्रेशन कैंप में डालने लगे थे। तो सबको निकाल के हर सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे काउंट होता था। घंटों लगते होंगे यहाँ पे काउंट करने के लिए। ये है कंसंट्रेशन कैंप। ये तो सिर्फ यही एक एंट्री पॉइंट था यहाँ का। तो ऐसे ही सबको लाइन में खड़े करके सबकी गिनती होती थी हर सुबह में। ये आप पढ़ लो ना, पॉज करके जो पढ़ना होगा तुम्हें। ये मेंटेनेंस बिल्डिंग है, प्रिजनर के द्वारा ही बनाया गया था सब कुछ। 1938-1937 के दौरान जब ये ज्यूज या फिर सोवियत यूनियन के जितने भी लीडर पकड़े गए थे उनके।
हुए थे बेडरूम में, वॉशरूम में, और उनके टॉयलेट जो था उनका एरिया जो अभी हमने देखा यहाँ पे, मतलब कि जो बेड्स थे उसको रिकन्स्ट्रक्शन भी कर दिया है, और कर दिया होगा या इतना तो नया नहीं था, वो बहुत दिन हो गए, लेकिन रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करा कि ऐसा दिखता था। तो एक बेड पे कम से कम यहाँ पे लोग 8 लोग सोते थे एक बेड पे, और एक साथ कम से कम टॉयलेट में कम से कम 12 लोग एक साथ टॉयलेट जाते थे, और 13-14 लोग एक साथ नहाते थे। ऐसे रखा था ये। अभी हम लोग जा रहे हैं सबकी याद में यहाँ पे, जैसे सोवियत यूनियन के कम से कम 4000 प्रिजनर्स को मारा था, तो उसके याद में यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया। मतलब कि रशियन चर्च भी है यहाँ पे सोवियत के टाइम का, और ज्यूज़ के लिए सिनेगॉग बना के रखा है, उनका टेम्पल जो होता है, और जो क्रिश्चियन मरे थे उनके लिए यहाँ पे टेम्पल अलग है, चर्च वगैरह। चलो सब देखते हैं। ये अभी जिस एरिया में हम लोग आए हुए हैं, ये इधर कम से कम 8-9 रो इधर है, और इधर ये 2 रो है, उधर दूसरे साइड में भी, उधर भी कम से कम 12 रो, उधर भी हैं 8-9। ये सारे वो हैं, कब्रिस्तान हैं ये। मतलब एक में जैसे सबका एक एक रो बना रखा था, जैसे कि ये एक रो है, तो इस रो में मलेरिया से मर रहे थे उनके लिए था ये, और जो दूसरे वाला है उसमें जो लोग, एक बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे थे, क्रोसन करके कोई बीमारी थी, तो जो उससे मर रहे थे या जिनको ये मार रहे थे और जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसके हिसाब से सबका अलग अलग कब्र या वो बना रखा है, कब्र बना रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है सबके। उस पर पॉइंट आउट अभी दिखाता हूँ मैं। सब यहीं से वहाँ तक, फिर दूसरी साइड में वहाँ से वहाँ तक सारी कब्रें हैं। ये कैथोलिक मॉडल, मतलब कैथोलिक का चर्च ये बनाया गया था लोगों को, जितने भी लोगों को हिटलर ने मारा था, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उनके डेडिकेशन में ये बनाया गया था 1960 में। ये सही, ये प्रोटेस्टेंट का चर्च है, और ये भी बनाया गया था उनके मेमोरियल में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हिटलर के द्वारा मारे गए थे यहाँ पे। ये है हो गया, अब वो कैथोलिक हो गया चर्च, ये प्रोटेस्टेंट का है। ऐसे बैरियर लगा रखे थे ताकि यहाँ से जो भी प्रिजनर थे, जो भी ज्यूज़ या फिर जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वो यहाँ से भाग ना सके। ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे, उनके जो रशियन सोवियत यूनियन के कम से कम 4000 सैनिकों को मारा था हिटलर ने इसी कंसंट्रेशन कैंप में, तो उनके मेमोरियल के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए ये उनका चर्च बनाया गया है यहाँ पे। जो मर जाते थे या जिनको मार दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे ही बॉडी सैक करके इसके बाहर जो ये है, इसके ये चीज़ इसके बाहर यहाँ पे बॉडी सैक लगा के रखते थे, और एक एक करके यहीं पे जलाया जाता था उनकी बॉडियों को, और वहाँ पे शायद गिनती करी जाती थी। वहाँ पर भी जाएंगे अभी, पहले इस वाले को देखते हैं। अभी हम लोग जिस रूम में जाने वाले हैं, ये वाला रूम, ये शावर एरिया है, मतलब कि फेक शावर एरिया है। जो लोग यहाँ पे, जो सैनिक थे यहाँ पे, जो इनके गार्डिंग में थे, वो लोगों को बुला के लाते थे उधर से, सैनिक प्रिजनर्स को बुला के लाते थे और कहते थे ये शावर है, लेकिन ये फेक शावर था। और यहाँ पे लोगों को कम से कम एक साथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 15 to 20 minutes up to 150 people at a time could be suffocated to death through acid और poison gas। ये एरिया था। ये वो जगह है जहाँ पे मारने के बाद सबसे पहले लोग बॉडी लेके आते थे उसको जलाने से पहले, और ये है जहाँ पे उनको जलाया जाता था। यहाँ पे सारी बॉडियों को जलाया जाता था, एक बार में 5-5, 6-6 बॉडियाँ, या 2-2, 3-3 बॉडियाँ एक बार में जलाया जाता था। तो ऐश होते थे, तो वहाँ से
इस रास्ते से होके ऐसे निकलते। जो भी हमने बुक में किताबों में पढ़ा है, बहुत ही दर्दनाक माहौल है यहाँ पे भाई। हर एक चीज़ इतनी डरावनी लग रही है भाई। एक एक चीज़ को ऐसे डिपिक्शन ऐसे दिखाया है यहाँ पे, डिस्प्ले करा है जैसे कि बहुत ही ख़तरनाक था। कम से कम 41,000 से ऊपर तो लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड मरे थे, 41,000 से ऊपर। और अनडॉक्यूमेंटेड तो बहुत सारे हैं जिनको लिखित किताब में मारा गया था, वो 41,000 थे। सुसाइड से कम बहुत सारे मरे थे इसमें। 1940 में कम से कम 11,000 प्रिजनर्स को इसमें जलाया गया था, इस वाले में। और अंदर भी एक एरिया था, इसमें जलाया गया था कम से कम 11,000 सैनिकों को। कितने देर लगती होगी उनको जलाने में, कितना टाइम लगता होगा ये सब करने में। इसलिए तो 1938 से लेके 1944 तक लोग